चलिए आज बात करते हैं बिहार के अरेरिया से आई एक ऐसी खबर की जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है। सोचिए, एक अदालत एक मां को उसकी अपनी ही बेटी की हत्या के जुर्म में फांसी की सजा सुना रही है। ये एक ऐसी खबर है जिसने वाकई पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मतलब ऐसा फैसला बहुत कम देखने सुनने को मिलता है और ये अपने आप में बहुत ही दुखद है। और इस केस में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है जज साहब के शब्द। उन्होंने कहा, पूत का पूत हो सकता है लेकिन माता को माता नहीं हो सकती। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, इन शब्दों ने इस पूरे केस की आप कह सकते हैं कि एक नैतिक बुनियाद रख दी। तो आखिर अदालत इस फैसले तक पहुंची कैसे? इसे समझने के लिए हमें उस दिन को याद करना होगा जब ये सब हुआ। चलिए देखते हैं कि उस दिन घटनाओं का सिलसिला कैसे आगे बढ़ा। देखिए, कहानी की जड़ें तो 21 जून को ही पड़ गई थीं, जब 10 साल की शिवानी ने अपनी मां को एक आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। फिर जुलाई की शुरुआत में पूनम को पता चलता है कि उसका पति पंजाब से वापस आ रहा है और बस यहीं से वो घबरा गई। और आखिरकार 10 जुलाई को उसने अपनी बेटी की हत्या की उस भयानक योजना को अंजाम दे दिया। मतलब मकसद तो पहले से था, लेकिन पति की वापसी की खबर ने शायद उसे कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। और जिस तरह से उसने ये सब किया वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। पहले तो उसने मछली में एक जहरीला कीटनाशक मिलाकर अपनी बेटी को खिलाया। जब बच्ची बेहोश हो गई तो उसने चाकू से उसके गले और पेट पर हमला किया। बात यहीं खत्म नहीं हुई, उसने लाश को स्टोर रूम में मक्के के ढेर में छिपा दिया और फिर खून और चाकू साफ करके अपनी लापता बेटी को ढूंढने का नाटक शुरू कर दिया। ये सारी बातें साफ साफ दिखाती हैं कि ये सब कुछ कितना सोचा समझा और क्रूर था, और इसी वजह से अदालत का फैसला इतना सख्त रहा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक मां अपनी ही बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? मकसद क्या था? इसके पीछे की कहानी प्यार, झूठ और एक जानलेवा राज से जुड़ी है। एक तरफ थी एक मां की जिम्मेदारी, अपनी बेटी शिवानी की रक्षा करना, उसका पालन पोषण करना, और दूसरी तरफ था उसका एक राज, एक ऐसा रिश्ता जो उसने अपने पति की गैर मौजूदगी में रूपेश कुमार सिंह के साथ बनाया था। तो ये मामला एक मां के कर्तव्य और उसके गुप्त संबंधों के बीच के टकराव का एक भयानक उदाहरण है। तो हुआ ये कि पूनम का पति चंदन सिंह काम के सिलसिले में पंजाब में था। इसी दौरान पूनम का रूपेश सिंह नाम के एक आदमी से रिश्ता बन गया और इस रिश्ते की इकलौती गवाह थी उसकी 10 साल की बेटी शिवानी। पूनम को डर था कि उसका राज खुल जाएगा और अपनी बेटी को चुप कराने और अपने किए पर पर्दा डालने के लिए उसे लगा कि हत्या ही एकमात्र रास्ता है। मतलब शिवानी उसके लिए अब सिर्फ बेटी नहीं बल्कि एक जीता जागता सबूत बन गई थी जिसे रास्ते से हटाना जरूरी हो गया था। तो ये तो हुई मकसद की बात, लेकिन पुलिस इस सच तक पहुंची कैसे? चलिए अब जांच और सबूतों पर नजर डालते हैं। इस पूरे केस में एक चीज बहुत अहम साबित हुई और वो थी विसरा रिपोर्ट। अब ये विसरा रिपोर्ट क्या होती है? ये असल में एक फॉरेंसिक जांच होती है जिसमें मृतक के शरीर के अंदरूनी अंगों की जांच की जाती है। इससे पता चलता है कि शरीर में कोई जहर या केमिकल तो नहीं था। और शिवानी की विसरा रिपोर्ट में डाइक्लोरोवॉस नाम का एक जहरीला कीटनाशक मिला। ये वही कीटनाशक है जो कीड़े मकोड़े मारने के काम आता है। इस एक रिपोर्ट ने पूनम के कबूलनामे पर मुहर लगा दी और ये साफ कर दिया कि उसने अपनी बेटी को पहले जहर दिया था। अदालत में भी मामला लगभग एक तरफा ही था। सोचिए, प्रोसिक्यूशन यानी सरकारी पक्ष की तरफ से 6 गवाह पेश हुए, जबकि पूनम के बचाव में सिर्फ एक गवाह सामने आया। इससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि सबूत कितने मजबूत थे। इतने सारे सबूतों और गवाहों के बाद अब बारी थी अदालत के फैसले की, और फैसला बहुत सख्त था। अदालत ने उसे सिर्फ एक जुर्म की सजा नहीं दी, हत्या यानी आईपीसी की धारा 302 के तहत उसे मौत की सजा मिली। जहर देकर चोट पहुंचाने के लिए यानी धारा 328 के तहत 7 साल की सजा और 50,000 रुपए का जुर्माना, और सबूत मिटाने के लिए यानी धारा 201 के तहत 5 साल की सजा और 10,000 रुपए का जुर्माना लगा। मतलब उसके गुनाह के हर हिस्से के लिए अलग अलग सजा सुनाई गई। अदालत ने अपने फैसले में साफ साफ कहा कि उसे गर्दन से तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मौत ना हो जाए। जज ने उसके इस काम को मां शब्द पर एक कलंक बताया। ये शब्द दिखाते हैं कि अदालत ने इसे सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि मां बेटी के रिश्ते का सबसे बड़ा विश्वासघात माना। तो कानून ने तो अपना काम कर दिया, फैसला आ गया है, लेकिन ये मामला अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या ये सिर्फ न्याय है या समाज के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी? ये सोचने पर मजबूर करता है कि इंसान का स्वभाव किस हद तक गिर सकता है।